Also joining us now is BJP MP Dinesh Sharma, who's also the former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh and presently the party in charge for Maharashtra. Thank you so much, Mr. Sharma, for speaking to NDTV. सर, एक यूपी के जो 13 सीटें आज जिन्होंने पोलिंग की है, उसमें से काफी सीटें जो हैं वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और इसमें ट्राइबल और दलित वोट जो है बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इसके बीच ये जो ऑपोजिशन के क्लेम्स आ रहे हैं कि बीजेपी रिजर्वेशन पॉलिसी को ऑल्टर करेगी, आपको लगता है कि इससे आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस को कोई प्रॉब्लम होगी? मैं इतना कह सकता हूं कि जो ये लोकसभा का चुनाव है पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल अलग प्रकार का हो रहा है। एक पक्ष है जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और दूसरी तमाम बड़ी शक्तियां मिलकर, चाहे वो किसी प्रकार की विपरीत विचारधारा की हो, वो इस बात के लिए चुनाव लड़ रही है कि मोदी जी ना आए। कौन आए ये उनके लिए नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी ना आए। मैं समझता हूं कि ये चुनाव मोदी मैजिक पूरे जो भारतवर्ष में चला है वो चढ़कर बोला है। मैं महाराष्ट्र में इसमें मैं प्रभारी हूं चुनाव का, और पूरे देश का मैं लोकसभा जो विस्तारक योजना है बीजेपी की सबसे बड़ी योजना है जो चुनाव लड़ाएगी, उसका मैं नेशनल कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक हूं। और मैं देख रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में एक अलग प्रकार का उत्साह है, कॉन्फिडेंस है। और जिस प्रकार से जो 10 वर्षों तक का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की, आज गांव-गांव तक बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज जाति और धर्म के बंधन भी तमाम जगहों पर टूटे हैं। कुछ जगहों पर ये प्रयत्न हुआ है विपक्ष के द्वारा कि उन्होंने धार्मिक स्थानों से वोट जिहाद का आह्वान किया है, और कुछ जगहों पर तो उनकी हार की संभावना को देखते हुए उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द भी कहे गए हैं। भ्रमजाल फैलाने का भी एक दुष्चक्र पूरे देश में चला है कि 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि वो जो है वो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इन लोगों को ये पूछना चाहिए कि 2/3 बहुमत तो पहले से रहा है, बीजेपी के बाद 10 साल रहा है। आरक्षण की तरफ कोई देख नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य प्रारंभ से रहा है कि उनके रहते कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की तरफ कोई बदलने की संभावना तो छोड़ दीजिए, किसी प्रकार की छेड़छाड़ का भी कोई साहस नहीं कर सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। 56 बार इंदिरा जी ने सरकारों को बर्खास्त किया था। नरसिम्हा राव जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर और मनमोहन सिंह जी ने कई बार किया। अगर यही तानाशाह होते, संविधान से खिलवाड़ करने वाले होते, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल में एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की गई। मिस्टर शर्मा, आप प्रभारी भी हैं बीजेपी के महाराष्ट्र बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग स्टेट बन गया है इस बार इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। इस बार जो इलेक्शन हुआ था फेज 4 में, वो मराठवाड़ा में हुआ है। जालना, जलगांव, बीड में बहुत सारा हमने जो है मराठा प्रोटेस्ट भी देखा था। कुछ आपके ओबीसी लीडर्स जो भी हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात की है। आपको लगता है कि ये मराठा रिजर्वेशन, इस सेंटिमेंट के कारण आपकी पार्टी पे कोई पार्टी के परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ सकता है? मैं बिल्कुल आपको अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर इसलिए कह सकता हूं कि 48 में से 38 सीटों पर मैं स्वयं लोकसभा की गया। बाकी सीटों के लोगों के साथ में मेरी बैठकें भी हुई हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र एक चौंकाने वाले और अभूतपूर्व परिणाम देने जा रहा है। यहां पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं है, किसी का एक ही प्रभाव है, वो है मोदी मैजिक। मोदी जी के कार्यों का प्रभाव, चाहे कोई भी प्रत्याशी लड़ रहा हो, हमारा मित्र पक्ष का हो या बीजेपी लड़ रही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कैडर बेस कार्यकर्ता है, उसने मंडल से लेकर बूथ तक और बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक के गठन किया है। हमारे विस्तारक, हमारे पदाधिकारी, नेता सब एक मत होकर लगे हैं। जहां हमारे सिंबल के प्रत्याशी ना होकर मित्र पक्ष के हैं, एक अनुपम, जिसको कहना चाहिए उदाहरण के योग्य है, ऐसा सामंजस्य यहां पर स्थापित हुआ है जैसे बीजेपी 48 के 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो। आज एक ही नारा है यहां पर कि हमें मैक्सिमम पिछला रिकॉर्ड को ब्रेक करना है जो हमारी जीत का था।